एक समय था जब 1 रुपए में साबुन, तेल, बिस्कुट, दूध, अनाज जैसी बहुत सी चीजें मिल जाती थी और 5,000 रुपए में तो रॉयल इनफील्ड जैसी महंगी बाइक आ जाती थी। पर आज उन्हीं चीजों को खरीदने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। क्या कीमतों के साथ साथ हमारी जिंदगी भी बदल गई है? देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, सबका एक सपना होता है, अपना घर। उस समय घर लगभग 15,000 रुपए में बनकर तैयार हो जाता था और उस घर को बनाने के लिए जो सीमेंट इस्तेमाल होती थी वो भी 42 रुपए में 50 किलो मिल जाती थी। वही सीमेंट आज 2025 में 343 रुपए में 50 किलो मिलती है। अब घर बन ही गया है तो उसमें बाथरूम भी बनाना पड़ेगा। बाथरूम है तो उसमें साबुन भी होगा। तो शुरू करते हैं साबुन से। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 1970 की हर उस चीज के दाम जो आप सुबह से लेकर शाम तक यूज करते हो या करने वाले हो। वापिस आते हैं अपने टॉपिक पर। लक्स साबुन जो 1970 में 40 पैसे का एक मिला करता था, वही लक्स साबुन आज 2025 में 72 रुपए 25 पैसे का एक मिलता है। अब साबुन लगाकर नहाने के बाद बारी आती है कपड़ों की। लेविस की एक जीन्स जो उस समय 21 रुपए की आती थी, वही लेविस की जीन्स आज 2,250 रुपए की एक मिलती है। वहीं अगर हम बात करते हैं जूतों की तो एक एवरेज बाटा कंपनी के जूते 1970 में 35 रुपए के मिलते थे और आज वही बाटा कंपनी के जूते 1,500 रुपए में मिलते हैं। वहीं अगर ब्रांड्स की बात करें तो नाइके के जूते भी उस समय कुछ खास महंगे नहीं थे, क्योंकि कंपनी उस समय ग्रो कर ही रही थी। नाइके के जूतों की प्राइस भी उस समय लगभग बाटा के जूतों जितनी ही थी। पर आज नाइके के वही जूते बाटा से कहीं महंगे हैं। पर एडिडास उस समय भी बहुत महंगा था। एडिडास के एक पेयर जूते की कीमत लगभग 80 रुपए थी। वहीं आज एडिडास के उसी जूते की कीमत 5,000 रुपए है। दोस्तों, घड़ियां भी उस समय काफ़ी प्रचलन में थी। जैसे एक इंडियन ब्रांड जो उस समय अपने पीक पर था, HMT। HMT की एक घड़ी का एवरेज प्राइस उस समय 55 रुपए था, पर आज वह घड़ी 1,000 रुपए की मिलती है। HMT के अलावा और भी ब्रांड उस समय एग्जिस्ट करते थे, जैसे रोलेक्स, केसियो और सोनाटा। रोलेक्स उस समय भी एक लग्जरी ब्रांड था। हिंदुस्तान में मुश्किल से ही कोई रोलेक्स की घड़ियां खरीदता था, पर रोलेक्स की एक मॉडल रोलेक्स 6263 का प्राइस इंडिया में 3,000 रुपए था, जो आज काफ़ी महंगी लगभग 80 लाख रुपए की है। वहीं बात करें अगर केसियो की, तो केसियो वॉच जिसका मॉडल A168 जो ओसामा बिन लादेन की भी फेवरेट थी, वो उस समय 30 रुपए की थी और आज वह घड़ी 2,048 रुपए की मिलती है। पर अगर आप एक लड़की हो तो आपको इन सब चीज़ों के अलावा भी कुछ और चाहिए होगा, जैसे लिपस्टिक, नेल पॉलिश और ज्वेलरी। मेकअप की दुनिया में नामचीन ब्रांड लैक्मे का नाम तो आपने सुना ही होगा। 1970 में लैक्मे की एक लिपस्टिक का प्राइस 6 रुपए था, जो आज 170 रुपए हो गया है। वहीं लैक्मे की नेल पॉलिश उस समय
₹1.50 की मिलती थी, जो आज लगभग ₹65 की मिलती है। आज के मुकाबले औरतें उस समय बहुत ज़्यादा सोने चांदी के गहने पहनती थी। सोने के भाव 1970 में ₹245 पर 10 ग्राम था, जो 2025 में लगभग ₹79,813 पर 10 ग्राम है। सिल्वर यानी चांदी। चांदी भी 1970 में आज से 2412 गुना सस्ती थी, यानी चांदी उस समय ₹40 पर किलोग्राम थी। बात करें अगर घर से बाहर की दुनिया की, तो 1970 में भी लोग बाहर घूमते थे, पर आज के मुकाबले उस समय ट्रांसपोर्ट के साधन बस गिने चुने ही थे। आज की तरह ओला, उबर, रैपिडो जैसी सुविधाएं उस समय नहीं होती थी। लोग ज़्यादातर साइकिल का इस्तेमाल करते थे, पर अमीरों के पास उस समय भी बाइक, कार जैसे ऑप्शन उपलब्ध थे। एक जानी मानी साइकिल कंपनी की एक साइकिल उस समय ₹200 की मिलती थी, जो आज ₹5,700 की मिलती है। वहीं रॉयल इनफील्ड बाइक ₹4,100 की आती थी, और आज वही बुलेट बाइक 1,93,000 से शुरू होती है। 1970 में एम्बेसडर जैसी कारें काफ़ी महंगी हुआ करती थीं। एम्बेसडर उन दिनों लगभग ₹17,000 की आती थी, वहीं आज ये डिसकंटिन्यू हो गई है। बड़े बड़े लखपतियों के पास मर्सिडीज बेंज जैसी कारें उन दिनों भी उनके स्टेटस में 4 चांद लगाती थी। कुछ लोग जो नौकरी करते थे, वो आज की ही तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना पसंद करते थे। बस का किराया 1970 में 45 पैसे पर किलोमीटर था, यानी अगर आप 20 किलोमीटर के एक सफ़र पर जाते थे तो आपको ₹9 की टिकट कटवानी पड़ती थी। वहीं आज उसी 20 किलोमीटर के सफ़र में ₹25 लगते हैं। बात करें इन्हें चलाने वाले ईंधन की, तो पेट्रोल उस समय बहुत सस्ता था। पेट्रोल 1970 में लगभग ₹1.47 पर लीटर मिलता था। वहीं 2025 में पेट्रोल आज ₹94.77 है, और डीजल 1970 में सिर्फ 47 पैसे था, जो कि आज 2025 में ₹88.55 है। पर अब वो दिन गुजर गए हैं, साथ ही गुजर गई हैं उन कहानियों की वो यादें जो कभी सच हुआ करती थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, और कमेंट्स में हमें बताएं कि इसमें क्या सुधार हो सकता था, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।